लिम्स के मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए हमें अपने HMIS पे लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम सक्सेसफुली लॉगिन करते हैं अपने HMIS में, तो लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रीन कलर में हमें कार्ड की सूरत में व्यू होगा। तो अब हम इस मॉड्यूल को लिम्स या लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो लैब्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स, लैब्स की ऑप्शंस, वर्कफ्लोज जैसे कि ब्लड सैंपल, उसकी कलेक्शन, वर्कलिस्ट जहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट रिजल्ट एंटर करेगा और उसके बाद जो कंसल्टेंट है उसको वैलिडेट करेंगे, तो ये सारी ऑप्शन जो है हमें शो हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इन बटन्स की सूरत में, और ऊपर से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सैंपल कलेक्शन से जो है वो स्टार्ट करेंगे और लैब का जो पूरा मॉड्यूल है बाय पार्ट्स वीडियोस की सूरत में जो है वो शेयर किया जाएगा। लाइक एक वीडियो सैंपल कलेक्शन की बनेगी, उसके बाद क्या होता है कि टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो रिजल्ट एंटर करेगा, फिर उसको वैलिडेट करेंगे कंसल्टेंट। तो ये हर एक की एक सेपरेट वीडियोस जो है वो बनाई जाएगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सैंपल कलेक्शन से, क्योंकि लैब का जो मॉड्यूल है वो यहीं से जो है स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजिस्ट है या जो यूज़र सैंपल कलेक्ट करेगा वो इस बटन पे आएगा सैंपल कलेक्शन पे। जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेगा उसके पास वो सारे पेशेंट्स शो हो रहे होंगे जो IPD या OPD से जिनके टेस्ट एडवाइस किए गए होंगे बाय डॉक्टर्स। ये सारे वो पेशेंट जो हैं वो आपके सामने शो हो रहे हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम AB मजीद एक पेशेंट है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो विजिबल हो गए हैं। यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि एक टेस्ट जो है हमारे पास क्रेटिनिन है और दूसरा टेस्ट जो है बेज़ोफिल, WBC, मोनोसाइट, RBCs। ये सारे टेस्ट जो हैं ये एक CBC का जो पैकेज है ये उसके पैरामीटर्स हैं या टेस्ट हैं। तो इस पेशेंट पे डॉक्टर ने 2 पैकेज जो हैं वो एडवाइस किए हैं, एक CBC और एक क्रेटिनिन। CBCs क्रेटिनिन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पे कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है, और बाकी जो पैरामीटर हैं ये CBC के पैरामीटर हैं। ये लैब टेक्नोलॉजी जो है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। और जैसे ही हम नीचे आते हैं यहाँ पे हमें सिस्टम एक बहुत अच्छी ऑप्शन दे रहा है कि वो बता रहा है कि एक टेस्ट जो है वो इस ट्यूब में जाएगा और एक टेस्ट का सैंपल इस ट्यूब में लिया जाएगा। हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर हमने या पेशेंट ये टेस्ट नहीं करवाना चाह रहा या हम ये टेस्ट नहीं करना चाह रहे किसी वजह से, हम इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने उसको अनसेलेक्ट किया है तो एक कंटेनर जो है, एक ट्यूब जो है वो डिसअपीयर हो गया है। सो हम इसको दोबारा इनेबल करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा हमारे पास 2 ट्यूब्स आ गई हैं, एक क्रेटिनिन के लिए और दूसरा कंटेनर या ट्यूब जो है वो ये जो CBC पैकेज के पैरामीटर्स हैं इनके लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपको ऊपर शो हो रहे होंगे। देयर आर लाइक 4 स्टेप्स फॉर सैंपल कलेक्शन। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट ऑर्डर कर लिया है, प्रोसीड टू कलेक्शन करेंगे हम। जैसे ही हमने प्रोसीड टू कलेक्शन की
तो यहाँ पे हम जनरेट बारकोड करेंगे बाय क्लिकिंग दिस बटन। जैसे ही हमने जनरेट बारकोड किया है, तो जैसा कि पिछले स्टेप में हमने देखा था कि दो ट्यूब्स थी हमारे पास, एक रेटनन के लिए जो कि केमिस्ट्री में जाएगा, दिस वन, और दूसरा जो कंटेनर था, ये ट्यूब थी, वो शो हो रही थी पिछले स्टेप में, ये वाला हीमाटोलॉजी का जो बारकोड है वो उस ट्यूब पे लग जाएगा। तो आप यहाँ पे सिस्टम की जो इंटेलिजेंस है वो आप इसको देख रहे होंगे कि सिस्टम खुद ब खुद जो है ना यूज़र्स को इजीनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो दो बार कोड जनरेट हो गए, एक बार कोड करेक्टन के लिए और एक सीबीसी के लिए। और ये ऊपर एक कंपल्सरी स्टेप है हमारे पास कि हमने कितना ब्लड लिया है। हम इसको फॉर एग्जांपल 5 ml कर लेते हैं। ये 3 ml 2 ml ये टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है कि वो कितना ब्लड जो है वो कलेक्ट करता है। हम इसको लाइक इस प्रिंट के बटन से प्रिंट भी कर सकते हैं, और जैसे ही ये प्रिंट करेंगे तो दो स्टिकर जो है हमारे पास निकलेंगे। एक को हम क्रेटनन की ट्यूब पे लगा देंगे और दूसरे को हम सीबीसी की वॉयल या उस ट्यूब पे लगा देंगे। हम इसको हम मज़ीद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट कलेक्शन के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसको कलेक्ट किया सैंपल को, अब हम इसको कंफर्म करेंगे ताकि ये आगे रिपोर्टिंग के लिए अवेलेबल हो सके ये सैंपल। तो इसके बाद हम प्रोसेस रिसीट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे अगर आपके पास स्कैनर मौजूद है तो यहाँ पे आप उस वॉयल पे गन के थ्रू भी हम स्कैन कर सकते हैं या दूसरा स्कैनर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम स्कैन करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हमने उस सीबीसी के हमारे पास वॉयल हमने उसको स्कैन किया, तो ये उसका लैब नंबर जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास स्कैनर या स्कैन गन मौजूद नहीं है। तो हमने यहाँ पे लैब नंबर लिखा और ये सैंपल कलेक्शन का आखिरी स्टेप है। इसके बगैर सैंपल जो है वो आगे रिपोर्टिंग के लिए अवेलेबल या प्रोसीड नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे स्कैन किया उस सैंपल को, इस बटन पे क्लिक किया और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये हमने सीबीसी को एक्नॉलेज किया है और यहाँ पे हम अब क्रेटनेट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सैंपल कलेक्शन का लास्ट स्टेप था। तो इस वीडियो में हमने सैंपल कलेक्शन डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है, जो कि सैंपल कलेक्शन कैसे करनी है, वो जो है डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इसको रिपोर्ट कैसे करता है।